साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज व्याख्याओं की इस श्रृंखला में मैं आपके लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध कविता है तोड़ती पत्थर, उसकी व्याख्या लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। इसमें पहले जो कठिन शब्दार्थ हैं उन पर बातचीत कर लेते हैं। नतनयन यानी झुके हुए नेत्र, कर्मरत काम में लगा हुआ, काम में लगे रहना। गुरु मतलब भारी, तरुमालिका वृक्षों की पंक्ति, अट्टालिका ऊंचे भवन, प्राकार परकोटे को कहते हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर। अगर हम इसके प्रसंग की बात करें तो कवि एक नवयुवती को कड़ी धूप में पत्थर तोड़ते हुए देखता है और उसका हृदय उसके प्रति सहानुभूति से भर जाता है। तो उसको देखकर कवि के मन में जो भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त करते हुए कवि कहता है कि इलाहाबाद के रास्ते पर मैंने उसे पत्थर तोड़ते हुए देखा। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। उस पत्थर तोड़ने वाली युवती के ऊपर कोई छायादार पेड़ नहीं था जिसके नीचे वह बैठी हो। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। उसका रंग सांवला था और देह यौवन से भरे और सुगठित अंगों वाली थी। उसके नेत्र नीचे को झुके हुए थे और वह अपने प्रिय कार्य यानी पत्थर तोड़ने में लगी हुई थी। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था जिससे वह बार बार चोट कर रही थी। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। उसके सामने वृक्षों की पंक्तियां थीं, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं और विशाल परकोटा था। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपने काम में अपना काम जो है तल्लीनता के साथ कर रही थी। इन पंक्तियों में पत्थर तोड़ने वाली युवती का सजीव चित्र अंकित हुआ है। अनुप्रास स्वाभाविक सौंदर्य से उपस्थित है और उसके परिश्रम को कवि जो है अभिव्यक्त कर रहा है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर। दिवा मतलब दिन, तमतमाता यानी तेज, भू मतलब पृथ्वी, चिनगी चिंगारियां। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। कवि कहता है कि उस समय धूप चढ़ रही थी, दिन बुरी तरह तप रहा था। शरीर को झुलसा देने वाली तेज गर्म हवा चल रही थी। रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई तथा पृथ्वी जलती हुई रुई के समान गर्म जान पड़ती थी। तेज गर्म हवा चलने से चारों दिशाओं में धूल और चिंगारियां सी छा गई। प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। ऐसे दोपहर के समय वह स्त्री पत्थर तोड़ रही थी। अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे शिकर। लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर।
इसमें जो कठिन शब्दार्थ हैं, छिन्न तार, टूटी हुई अथवा निराश। सहज सितार, स्वाभाविक वाणी। सीकर, पसीने की बूंदें। कवि कहता है कि देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। जब उस युवती ने मुझको अपनी ओर देखते पाया तो उसने एक निराश भरी दृष्टि से उस विशाल भवन की ओर देखा, जैसे सामाजिक विषमता की ओर मार्मिक संकेत कर रही हो। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। जब उस भवन पर किसी को न पाया तो मेरी ओर ऐसी करुण दृष्टि से देखा जो कि मार खाकर भी रोती नहीं, जो जीवन के घोरतम कष्टों को आंसुओं के साथ पी जाती है। मुझे लगा कि उसकी मूक दृष्टि ने उसके प्राणों की वीणा को मुखर कर दिया था। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। मुझे लगा कि उसकी मूक दृष्टि ने उसके प्राणों की वीणा को मुखर कर दिया था। मैंने उसको शब्दहीन वाणी में जीवन की वह झनकार सुन ली जिससे मैं अभी तक अपरिचित था। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढोलक माथे से गिरे शिखर। एक क्षण बाद ही वह सुंदर रमणी कुछ कांप सी उठी और उसके मस्तक से पसीने की बूंदें ढुलक पड़ी। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। पुनः अपने कार्य में लगती हुई मानो वह कह रही थी मैं पत्थर तोड़ती हूँ, किंतु समाज के पत्थर जैसे हृदयों की उपेक्षा और उदासीनता को नहीं तोड़ पा रही हूँ। भावुक कवि निराला ने समाज के जो श्रमजीवी लोग हैं उनके जीवन की एक हृदय स्पर्शी झांकी प्रस्तुत की है। इसमें भाषा सरल, प्रभावपूर्ण तथा प्रतीकात्मक है और शैली भावुकतापूर्ण है। इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का सहज प्रयोग है। साथियों, इसी प्रकार की अन्य कवियों की नवीनतम व्याख्याओं के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब